नमस्कार दोस्तों। आज का विषय थोड़ा चुनौतीपूर्ण चुन लिया है। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि अर्णव गोस्वामी जी के बारे में बोलना है। अब वो पत्रकार फ्रेटर्निटी के हैं और वो बड़े लोकप्रिय भी हैं और ईमानदारी से मुझे अपनी बात रखनी है, तो मैं कोई इसमें लाग लपेट तो कर नहीं सकता हूं। पहली चीज, उन पर जो हमला हुआ उसका मैं विरोध करता हूं और इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो, महाराष्ट्र की मुंबई में जैसे मेरी जानकारी के मुताबिक हमला हुआ है, या फिर केंद्र सरकार अगर इस पर कोई एक्शन लेती है तो वो ले। ये सिर्फ बातें आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ना रहे, क्योंकि हमला एक गंभीर चीज है और परिवार के बारे में भी उन्होंने कहा है इसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए 101%। और पत्रकारों की सुरक्षा तो वैसे भी जरूरी है, पत्रकार हमेशा खतरे में रहते हैं। मैं जब बोलता हूं तो अभी तबलीगी जमात पर जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि तुम इतना खुल के क्यों बोलते हो, तुम ऐसा क्यों, तुम्हें डर। देखिए किस तरह का डर है। मुझे इस बात का डर नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे मुस्लिम मित्र भी सही गलत को समझते हैं। मैं जानता हूं कि वो मेरी भूमिका को भी समझते हैं। मुझे आप लोगों से संवाद करना है और सही बातों को सामने रखना है, लेकिन मन में एक भय होता है। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तो मैं हमेशा से बात करता रहा हूं और हमारे जो पत्रकार साथी हैं, पत्रकार संघ हैं, वो सब भी इसके लिए काम करते रहे। ये अलबत्ता ये बात और है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम कभी नहीं उठाए गए हैं। तो चलिए, अर्णव गोस्वामी जी जैसे बड़े पत्रकार की वजह से ही पत्रकार की सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े कदम उठाए जाना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये मेरा पहला विनम्र निवेदन। दूसरा, मैं एज एन एंकर अर्णव गोस्वामी जी को पसंद नहीं करता हूं। उनके शोज देखने का साहस भी मैं नहीं जुटा पाता हूं, क्योंकि वो पत्रकारिता से परे की चीज है। वो एक एंटरटेनमेंट शो होता है और एंटरटेनमेंट शो में कंटेंट से ज्यादा लोग उनके स्टाइल या किसी को रगड़ देना, किसी के साथ गाली गलौज, और उनके जो पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात के अभ्यस्त हैं, खासतौर पर जिनको रगड़ा जा रहा है। और क्योंकि वो अगले दिन भी बैठते हैं, फिर वो तीसरे दिन भी बैठते हैं, फिर वो तमाम बेइज्जती के बाद लगातार वही, तो वो बेइज्जती के भी अभ्यस्त हो चुके हैं। और फिर उसमें ज्यादातर टाइम जो है मुखर रूप से अर्णव जी का स्वयं बोलना, ये भी एक उनका अंदाज बन गया है। तो ये अंदाज मुझे भाता नहीं है, और अगर आप लोगों को भाता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। एंटरटेनिंग चीजें सबको पसंद आती हैं। मतलब इस देश में सबको स्वतंत्रता है कि वो किसको पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, मैं अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई आप कौन होते हो बोलने वाले, और वो ये, और तो ये मैंने आपको हमेशा से कहा है, बोलना मेरी स्वतंत्रता, सुनना नहीं सुनना आपकी मौज है। किसी के बारे में आलोचना करना नहीं करना का मकसद सिर्फ इतना होता है कि मैं उस फील्ड का व्यक्ति हूं। अब मैं इस बात का अधिकारी हूं या नहीं हूं कि मैं उस पर टिप्पणी कर पाऊं या न कर पाऊं, ये आपको तय करना है। और अगर आपको नहीं लगता है तो बात को मत सुनिए। आपको लगता है कि हाँ यार बात तार्किक है और इसके जीवन का अनुभव भी उसमें सामने आ रहा है, तो आप उसको सुन सकते हैं और अपना स्नेह प्रेम दे सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, उसकी कोई बाध्यता तो है नहीं। सुनना नहीं सुनना आपकी मौज है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्णव गोस्वामी जी की पत्रकारिता जो है वो बिल्कुल अलग दिशा की पत्रकारिता है। अलग दिशा की पत्रकारिता का मतलब है, उन्होंने शुरुआत की थी, मेरा उनसे तारुफ बता देता हूं आपको कि मैं 2 बार मैंने उनका इंटरव्यू किया है। दरअसल ये सौभाग्य तो कभी नहीं मिला कि वो मेरा इंटरव्यू इन द सेंस कि नौकरी के लिहाज से हो या किसी लिहाज से, ऐसा कभी कोई संयोग बन ही नहीं पाया जीवन में, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय जो है वो लाइव इंडिया और जनमत के साथ में गुजर गया। उसके बाद कुछ समय IBN 7 के साथ, नेटवर्क 18 के साथ गुजरा, और एक जो बड़ा मेजर हिस्सा रहा है शुरुआत का, जो प्रारंभ का है और अभी वर्तमान का, ये सहारा समय जैसे चैनल के साथ मेरा समय बीता है, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित और 30 साल पुराना संस्थान है। अब अगर बात की जाए मेरे अर्णव गोस्वामी से परिचय की, तो हमारी मैगजीन थी लाइव इंडिया मासिक पत्रिका, उसका मैं प्रधान संपादक था। और उस पत्रिका में हमने एक मीडिया विशेषांक निकाला था, जिसमें मीडिया के तमाम दिग्गजों को हमने शामिल किया था। और निश्चित तौर पर उस समय तूती बोल रहे, उस समय भी अर्णव गोस्वामी जो है एक बड़ा चेहरा थे। टाइम्स नाउ पर द नेशन वांट्स टू नो, उनका जो टैग लाइन था वो बड़ा लोकप्रिय हो रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने टाइम्स नाउ का साथ छोड़ दिया था। और ये वो समय था, देखिए अब गौर करिएगा, ये वो समय था जब बीजेपी के नेताओं को भी वो इक्वली एग्रेसिव होकर डील कर रहे थे, और सरकार के इश्यूज को भी हैं। आप अगर आपको विश्वास नहीं तो हमारे इंदौर शहर के कैलाश जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, तो बड़े प्रिय भी हैं हमारे, उनके साथ भी एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था। बहुत ही अच्छा शो था, और दोनों तरफ से,
चाहे अर्णव के सवाल हो चाहे कैलाश जी के जवाब हो। हालांकि थोड़ा कई जगह पर अर्णव जो है वो अपने भाषाई तौर पर या चिढ़ाने का उनका जो एक तरीका होता है उसमें वो गए, और कैलाश जी ने नाराजगी भी उसमें जताई थी। खैर वो एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, वो मैंने अर्णव के बजाय कैलाश जी की वजह से देखा था। अब महत्वपूर्ण बात यह कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता कैसे बदलती है। अर्णव गोस्वामी को जब मैंने आपको कहा था, अगर आप मेरे कुछ पिछले वीडियोस का रेफरेंस लेंगे तो आप पाएंगे कि वो बात कितनी सही थी कि पत्रकारों की अपनी कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल झुकाव होता है या उनकी कोई राजनीतिक सोच होती है, वो किसी के साथ नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग आपको फॉलो करने लग जाएं और आपको लोकप्रियता दे दें या उस तरह के विषय को सुनने लग जाएं, मसलन देखिए एक उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण देता हूं। मुझे आपने मीडिया पर जब मैंने संवाद करना शुरू किया तो मैं देख रहा हूं कि मैं कई और विषयों पर बोलता हूं, लेकिन जब मीडिया पर बोलता हूं तब आप लोग बहुत पसंद करते हैं उस बात को। मीडिया की सच्चाई को आप जानना चाहते हैं। हो सकता है कि मीडिया को लेकर मेरे विचार, मेरे अनुभव और मेरा प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आता, तो मुझे भी अब लगने लगा है कि मुझे मीडिया पर जब भी कोई विषय आए तो मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा बातें रखनी चाहिए। ये इस उदाहरण को समझिए। अब इसी तरह से अगर किसी को लगने लगे कि वो बीजेपी के पक्ष में बोलता है तो वो बीजेपी के पक्ष में, और ऐसे एक अकेले अर्णव गोस्वामी तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं और हमारे बड़े अच्छे साथी भी, हम मैं नाम नहीं लेता किसी का, छोड़िए, थोड़ा सा छुपाने का अधिकार मुझे भी दीजिए। बहुत ज्यादा ओपननेस की उम्मीद मत करिए मुझसे, वो सब उन लोगों को फेस करना पड़ता है फिर मुझे। कुल मिलाकर ये है कि ये इनकी फॉलोइंग शुरू हुई तो इन्होंने फिर फुल एग्रेसिवली समर्पण के साथ में अपनी पत्रकारिता का एक अलग रूप कर दिया। अब इनके जो भी पैनलिस्ट आते हैं फिर उनमें क्या होता है, और फिर जो इनका अंदाज था शुरुआत में, तो कभी किसी दिन एक आध दिन हो सकता है कि एग्रेसिव हुए हो, उस दिन लगा हो, देखा हो खुद भी कि यार ये एग्रेसिव होने से तो बड़ा काम बन जाता है, फिर अगले दिन फिर थोड़ा और एग्रेसिव बोले, नहीं ये तो बात चल रही। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि एग्रेशन ही चल रहा है। अब पता नहीं कि क्या स्थिति होगी। जो मेरे साथी काम करते हैं उनके साथ, उनसे तो कुछ और अनुभव पता लगते हैं, लेकिन किसी की कही बात पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज हमारे एक साथी हैं, पत्रकार साथी, उनकी एक पोस्ट देखी और उसके बाद में थोड़ा साहस हुआ कि इस विषय पर बोलना चाहिए। अब मुझे लगा क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई, क्यों नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर आप इतनी सत्य की बात करते हैं और आपको लगता है कि हर चीज को आपको खुलकर बोलना चाहिए, तो इस बात को भी खुलकर रखिए। देखिए, मैं किसी भी हमले का विरोध करता हूं, लेकिन जहां तक अर्णव गोस्वामी जी की पत्रकारिता है, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं और ना ही उनके प्रस्तुतिकरण का समर्थक हूं। एज एन एंकर भी मैंने कभी उनको पसंद नहीं किया, और उनकी पत्रकारिता भी अभी जिस दिशा में जा रही है उसको मैं नहीं मानता कि वो कोई बहुत गंभीर पत्रकारिता हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के कामों का मैं प्रबल समर्थक हूं। मैं खुद कह रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं। अब आप इसको चमचागिरी कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, लोग तमाम तरीके से कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जिस तरह से उन्होंने योजनाएं बनाई, और उनकी कुछ एक योजनाएं मुझे बेहद पसंद है, जो मैं सोचता हूं कि कोई क्या विजन होता देश के लिए, कोई एक योजनाबद्ध तरीके से चलता। और चाहे ये कोरोना मामले में जिस तरीके से मैनेजमेंट भारत सरकार का चल रहा है वो भी काबिले तारीफ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, सब सलाम कर रहे हैं। कुल मिलाकर तारीफ करना चाहिए जो अच्छा करे। लेकिन मैंने कभी अभी ऑफिशियली कभी आपने ये नहीं देखा कि मैंने कोई अपने गले में पट्टा डाला हो कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हो गया हूं या सदस्यता ले ली है या मैं प्रवक्ता बन गया हूं। और इसी तरह से आप कई ऐसे पत्रकारों को देखते हैं जो सिर्फ मोदी विरोध के लिए जिंदा है, उनको भी मैं सेम पलड़े में रखता हूं। तो यानी उनके बारे में तो आपको पता ही है, उनके बारे में तो क्या कहना है कि वो मोदी विरोध को ही अपना जीवन बना लेते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो समर्थन को भी अपना जीवन बना लेते हैं, मैं उनको भी उसी श्रेणी में रख देता हूं। इसीलिए मुझे बड़ा खेद है कि एक बहुत अच्छे पत्रकार तो हैं, लेकिन अभी पावर गेम का हिस्सा हो गए हैं, बहुत अलग दिशा में चले गए हैं। पत्रकारिता का एक बैलेंस होता है, और पत्रकारिता के उस बैलेंस को कई लोगों ने समझा है। और मैं अभी जिक्र, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मैं कई लोगों को पसंद भी करता हूं, कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगेगा कि सरकार का पक्ष लेते हुए दिखेंगे या उनके नजदीक, लेकिन इसके बावजूद जब सरकार के कान खींचने होते हैं या किसी काम के ऊपर टिप्पणी करनी होती है तो वो बहुत मुखर रूप से सामने आते हैं। और ये बैलेंस पत्रकारिता मुझे समझ में आती है। और ये समर्थन, कोई सरकार दुश्मन तो होती नहीं है, विपक्ष तो हमेशा चलता रहता है। देखिए, मीडिया का काम सचमुच में एक ये काम भी होता है कि आप कहीं ना कहीं जनता की आवाज को मजबूत बनाए रखें। और अब आप देखिए, मुद्दे तो सच मैं मानता हूं कि अगर
एक जगह पे मैंने कहा था कि खिलाफत करना भी सिर्फ पत्रकारिता नहीं होती, और उस बात पर मैं कायम हूं। सरकार अच्छा काम कर रही, खुलकर समर्थन किया, और वर्तमान सरकार काम अच्छा कर रही है, ये मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। किसी दिन इस पर आपको, वैसे तो मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी आपको बता दूंगा क्या क्या काम हो रहे हैं, लेकिन इस पर नहीं जाते हैं। अब आप बिना वजह के मुद्दे क्रिएट करें, आप किसी को चिढ़ाएं, आप कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करके आप ऐसे पत्रकार बन जाएं जो कांग्रेस पर राजनीतिक हमला कर रहा है, या उस तरह की भाषा बोल रहा है जिस तरह की भाषा नेताओं को बोलनी चाहिए, नेताओं के आपसी एक दूसरे को चिढ़ाने की जो परंपरा है, उसको आप अगर टेलीविजन पर बैठकर पत्रकार की सीट पर बैठकर कर रहे हैं, तब मैं आपकी पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। आप मुझे इसका अधिकारी माने या न माने, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं मैंने 20 साल समर्पित किए हैं, और आने वाला जीवन जितना रहेगा वो भी पत्रकारिता को समर्पित करूंगा, निश्चित रहिए। मैंने पहले भी कहा है, पत्रकार था, पत्रकार हूं, पत्रकार ही मरूंगा। और निश्चय ही मैं आपको बता दूं कि अगर किसी दिन कोई और महत्वाकांक्षा होती है, जैसी कि सब लोगों की होती है, तो उसको भी खुल के आपके सामने रखूंगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है, किसी पार्टी का साथी होने में कोई बुराई नहीं है, कोई सम्मान लेने में कोई बुराई नहीं है, व्यवसायी बनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ईमानदारी से फिर उस काम को किया जाए। तो अभी अगर पत्रकार हैं, आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, और इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में आप हैं, लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर पत्रकारिता परमो धर्म, उसके ऊपर अभी कुछ चीज को नहीं रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं, पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने हमला किया है अर्णव गोस्वामी जी और उनके परिवार के लोगों के ऊपर, और इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। जहां तक पत्रकारिता का सवाल है, अर्णव गोस्वामी जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं इस बात को कहने का अधिकारी हूं या नहीं, बार बार इसको कह रहा हूं क्योंकि वो सीनियर भी हैं और काफी उनकी लोकप्रियता भी है। आप में से भी कई लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जो हृदय में था वो स्पष्ट रूप से रख दिया। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार जरूर रखें। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।